बहुत ही कैजुअली खड़ी थी कि चलो मेरे फ्रेंड्स नॉमिनेट हुए, द सेकेंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, सो आई वॉज हैप्पी एंड चेयरिंग देम। तो मैंने तो अपना सुना ही नहीं था कि मेरा नाम डिक्लेयर भी हुआ है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में शायद नहीं होता। तो यू हैव टू टेक अ वॉइस फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, तब दूसरे सुनेंगे। खुद की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, दूसरे कौन सुनेगा तुम्हारी आवाज़? क्योंकि आसान नहीं है। आई मे साउंड फेमिनिस्ट बट ये फैक्ट है, इंडियन सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग है, आपके लिए आसान नहीं होता रहा। बाहर वाले तो छोड़िए, खुद के कई बार रिश्तेदार भी हो जाते हैं जो आपको जज करते हैं। चैलेंजेस से तो खैर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती बिकॉज लाइफ में इतना कुछ देखा हुआ है। जर्नी वॉज ग्रेट, जो मेंटोर्स वहाँ मिले, दे वर वेरी सपोर्टिव। सभी ब्लेस्ड है, पर मैं शायद थोड़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। That's a sweet answer actually. मैंने तो किसी को बताया नहीं था क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतने लेंसेस के थ्रू से आ चुकी हूँ कि लोग सिर्फ पीछे ही खींचते हैं। आप यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? बी फोकस एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। दिस इज इशिका विद यू। आप देख रहे हैं ENT लाइव और आज ENT पर हमारे साथ हैं ब्यूटीफुल ईशा अग्रवाल। हाय ईशा, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, मुझे आपका क्राउन बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, सो डज इट फील हेवी टू यू कि कैसे कैरी हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो आई एम कैरिंग इट ग्रेसफुली। सीरियसली आप बहुत ग्रेसफुली इसको कैरी कर रही हैं, लेकिन जो फर्स्ट फीलिंग होती है जब नाम अनाउंस किया जाता है और जब क्राउन पहनाया जाता है और खुद इतनी ब्यूटीफुल लेडी मलाइका अरोड़ा के हाथों जब पहनाया जाता है, तो क्या फीलिंग होती है? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई डिडंट एक्सपेक्ट, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत ही कैजुअली खड़ी थी कि चलो मेरे फ्रेंड्स नॉमिनेट हुए, द सेकेंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, सो आई वॉज हैप्पी एंड चेयरिंग देम। तो मैंने तो अपना सुना ही नहीं था कि मेरा नाम डिक्लेयर भी हुआ है। तो मुझे थोड़ा समय लगा, मलाइका ने मुझे बुलाया, ईशा यू कम। सो तो मुझे रियलाइज हो, ओके आई नीड टू कम। सो आई चेरिश दैट मोमेंट फॉर एवर। आई एम गोना डू इट। ग्रेट। अच्छा, अगर बात होती, ऑफ कोर्स आपने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी और कई चीज़ें आपके ऊपर अब आ गई हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग, और बहुत सारी लड़कियों को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत सारी औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो शायद अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती या शायद घर में भी नहीं बोल पाती। बट अगर मैं ईशा का पर्सपेक्टिव जानना चाहूँ फेमिनिज्म को लेकर, तो वो क्या होगा? इस प्लेटफॉर्म में आना ही मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जहां मैं अपनी बात रख सकूं। बीइंग अ सिंगल मदर एंड अ लॉयर, इट्स नॉट एन ईजी, इट्स अ टास्क, एवरी डे स्ट्रगल, बट द पॉइंट कि आई हैव गिवन प्रायोरिटी टू माई सेल्फ। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में शायद नहीं होता। विमेंस ज़्यादातर पीछे रहती हैं और दूसरों को आगे रखती हैं कि ठीक है, मेरा हस्बैंड, मेरे फादर, मेरा भाई, फिर मेरे बच्चे, सो यू नो ऑलवेज बैक एंड। तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं खो देती हैं, अपने डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस छोड़ देती हैं, बिकॉज ये भी प्रेशर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सब आपको लेंसेज के थ्रू से ही देखते हैं, आपके हर मूवमेंट को जज किया जाता है। तो यू हैव टू टेक अ वॉइस फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, तब दूसरे सुनेंगे। खुद की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, दूसरे कौन सुनेगा तुम्हारी आवाज़? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके सफ़र की अगर बात करूं, पहले छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद मुंबई, देन मदर, कितना कुछ फेस किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए? बहुत, क्योंकि आसान नहीं है। आई मे साउंड फेमिनिस्ट बट ये फैक्ट है, इंडियन सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग है, आपके लिए आसान नहीं होता रहा। बाहर वाले तो छोड़िए, खुद के कई बार रिश्तेदार भी हो जाते हैं जो आपको जज करते हैं।
बिल्कुल। और आपके हर मूवमेंट पे जजमेंट रहता है कैसा क्यों किया, ये सही नहीं, ये गलत, तो एडवाइस देने सब आ जाते हैं, बट एक्चुअली कोई ये पेन को नहीं देखता कि इंसान क्या स्ट्रगल करके रहा है। तो मेरी एक लंबा सफ़र रहा है, बट येस आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे। माई मॉम हैज़ बिन लाइक अ बैकबोन फॉर मी, शी स्टूड देयर फॉर एवरीथिंग, माई अप्स एंड डाउन्स। मैं एंजाइटी डिप्रेशन से गुजरी हूँ, तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। साइकाट्रिस्ट के पास विज़िट करना लोगों के लिए एक टैबू होता है कि आप साइकाट्रिस्ट के पास जाते हो, तो यू नो दैट टाइम ऑल्सो माई मदर सपोर्टेड मी। अच्छा, आपके नारी फर्स्ट ज्वेल्स ऑफ इंडिया के सफ़र की अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्टिंग था, आई कैन से। चैलेंजेस से तो खैर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती बिकॉज लाइफ में इतना कुछ देखा हुआ है। ये ज़रूर नया था, and it was great to be the part of that contest, and 130 women are there, अलग अलग जगह से आई हैं, उनके खूब टैलेंट्स हैं, you know they are beautiful, so I had a lot of friends to be very honest, so my journey was great। जो mentors वहाँ मिले, they were very supportive, like they groom you like wow, मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, मैंने होप भी नहीं किया था। अच्छा, अगर हम बात करें एज यू सेड कि उसमें 130 Contestants, लेडीज वर correct। यस पार्टिसिपेटिंग, आप अपने आप में ऐसी क्या क्वालिटी देखती हैं कि आप उन सबसे अलग हैं? सभी ब्लेस्ड है, पर मैं शायद थोड़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। दैट्स अ स्वीट आंसर एक्चुअली। मलाइका अरोड़ा की जब बात आती है तो काफ़ी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं उनको देखकर, ऑफ कोर्स। मेरा पहला इंटरेक्शन उनका प्लेटफॉर्म पे ही हुआ जब वो मुझे क्राउन के लिए आई थी। उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि यू नो यू गेट मेस्मराइज, वाओ हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। तो वो फीलिंग ज़रूर थी, एंड हमें थोड़ा ही वक्त मिला इंटरेक्ट करने के लिए, बट इट वाज गुड एंड इन वेरी पॉजिटिव मैनर। अगर हम बात करते हैं उन लड़कियों की, उन औरतों की जो शायद इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, जो आगे परस्यू करना चाहती हैं, मॉडलिंग परस्यू करना चाहती हैं या अपने आप को सामने शोकेस करना चाहती हैं, आपके हिसाब से क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस जो हैं फेस करने पड़ सकते हैं? क्योंकि एक मिथ बना हुआ है सोसाइटी में कि इफ़ यू आर getting into this industry, even media or modeling or any glamorous industry, तो you have to compromise, casting couch जैसी चीज़ें, और ये सब बोला जाता है कि ये होता है और लड़कियों को रोका जाता है कि मत जाओ, ये सब है। तो क्या कुछ आपको लगता है कि आप उन्हें बता सकती हैं? सी सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये हर जगह होती है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे कैसे डील करेंगे। कॉर्पोरेट में नहीं होता, वहाँ भी होता है। आप कितने फोकस्ड हो अपने लिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी लाइफ की, ये आपको तय करनी है। आप ब्लाइंडली चलोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। आप ऐसे जज मत करो कि सिर्फ इंडस्ट्री में होता है और कहीं और नहीं होता, तो ये बुरा है। ये मैंने भी सुना है ये चीज़ें, यू नो पहले ब्राउज रेज हो जाते, ओह आप इसमें हो, क्योंकि ये सब होता है and all। मैंने तो किसी को बताया नहीं था क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतने लेंसेस के थ्रू से आ चुकी हूँ कि लोग सिर्फ पीछे ही खींचते हैं। बिल्कुल। आप यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? बी फोकस एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। ओके, सो रैपिंग अप विद दिस, ईशा अग्रवाल फॉर यू। अगर आपको ये कन्वर्सेशन हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सबको बताइए कि ईशा इतना अच्छा कर रही हैं तो ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।